इजराइल 72 घंटे के अंदर 6 देशों पर बम बरसा चुका है। गाजा के अलावा ट्यूनीशिया, लेबनान, सीरिया, यमन और कतर को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने कतर जैसे अमेरिका के सहयोगी देश को भी नहीं बख्शा है। वहां पर फाइटर प्लेन से बम गिराए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह से लेकर हूती के आतंकियों के अड्डों पर भी बम बरसाए हैं। इन हमलों के बाद अरब देशों में खौफ का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि अगली बारी उनकी हो सकती है। इसीलिए अरब के देश अपनी हिफाजत में जुट गए हैं। नाटो जैसा सैन्य सहयोग संगठन बनाने की तैयारी चल रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अरब देश नाटो की तर्ज पर इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में इस्लामिक देशों की इमरजेंसी बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मिस्र ने नाटो जैसा साझा मिलिट्री बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसकी अध्यक्षता बारी बारी से अरब लीग के सभी 22 देशों को सौंपी जाएगी। इसका नाम जॉइंट अरब फोर्स या अरब यूनाइटेड फोर्स होगा। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक मिस्र इस्लामिक नाटो के लिए 20,000 सैनिक देगा, जबकि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे अमीर देश वित्तीय समर्थन देंगे। इस्लामिक नाटो कब हकीकत का रूप लेगा और क्या ये इजराइल को चुनौती दे पाएगा, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझिए कि दोहा में अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC की इमरजेंसी बैठक में क्या हुआ। ये बैठक इन देशों के विदेश मंत्रियों की बंद कमरे में हुई बैठक के बाद दोहा में हुई। इसमें लगभग सभी बड़े मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए। इस दौरान मलेशिया के PM ने कहा कि इजराइल की निंदा से हवाई हमले नहीं रुकेंगे, न ही ऐलान करने भर से फिलिस्तीन अलग देश बन जाएगा। इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इजराइल की आर्थिक नाकेबंदी की मांग की तो कतर के अमीर ने कहा कि अब इजराइल को सबक सिखाने का समय आ चुका है। هذا الاعتداء الغادر على سيادتنا هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين يقصد فعلا أن تدخل إسرائيل في أي مكان شاءت ومتى شاءت. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم خطير. अरब देश में खतरे की घंटी कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हमले के बाद बजी है। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया था। हमास के ठिकानों पर फाइटर जेट से 10 बम गिराए थे। इजराइल के टारगेट पर हमास के चीफ खलील अल हया थे। इस हमले में अल हया तो बच गए थे, लेकिन उनका बेटा, ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी समेत 6 लोग मारे गए। हमले के वक्त हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। कतर अमेरिका का सहयोगी देश है। कतर में खाड़ी के देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमले के दौरान इस सैन्य अड्डे पर भी मिसाइल अटैक किया था। तो क्या अमेरिका को कतर पर हमले की जानकारी थी या नहीं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं उन्हें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इजराइल ने केवल कतर पर ही हवाई हमले नहीं किए हैं, उसने 72 घंटे के अंदर 5 और देशों पर बम बरसाए। इजराइल ने 8 सितंबर को सीरिया पर हवाई हमला किया, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। 8 सितंबर को ही लेबनान के बेका और हरमेल में एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। इसी दिन इजराइल ने ट्यूनीशिया के पोर्ट पर फैमिली बोट पर ड्रोन स्ट्राइक किया। 8 सितंबर को ही गाजा पर 12 से अधिक प्रिसीजन गाइडेड अटैक किए, जिसमें कई लोग मारे गए। 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में अटैक करने के अगले दिन 10 सितंबर को यमन में हूती के ठिकानों पर बम बरसाए। इन हमलों के बाद अरब के देशों में खौफ का आलम है। इसी के बाद नाटो की तर्ज पर सैन्य संगठन बनाने की मांग उठी है।